चलिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज जो है हम 15वां प्रश्न जो है यूपीएससी दोस्त 2013 आईएएस मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये ओरिजिनल दोस्तों जो पूछा गया है 2013 आईएएस में वो है दोस्तों 15वां प्रश्न दोस्तों। इससे पहले बाकी प्रश्न पढ़ाया जा चुका है तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय वेस्ट न करते हुए 15वां प्रश्न देखना चालू करते हैं। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पूर्णतः गांव के युवाओं के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 उन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सफलता की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत धीमे धीमे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है दोस्तों। जहाँ मेन पॉइंट आएगा दोस्तों, अच्छा वहाँ जो है थोड़ा समझाएंगे, नहीं तो बाकी दोस्तों पढ़ के निकल जाएंगे। 200 शब्दों में लिखना है दोस्तों 10 अंक का। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी दोस्तों। बहुत ही पुराना है तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है दोस्तों, बस तेजी के साथ पढ़ लेते हैं। 2000 में 15 वर्षीय कार्य योजना थी दोस्तों, 2000 में की गई थी, 2015 में समाप्त हो गई थी। यह योजना मानव विकास से जुड़ी 8 लक्ष्यों को संबोधित करती थी। 8 लक्ष्य। इन लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या 4, 5 एवं 6 मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर केंद्रित थे। लक्ष्य संख्या 4 में बाल मृत्यु को 42 प्रति हजार। दोस्तों ये पुराना आंकड़ा है, इसको जो है ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 42 प्रति 1000 प्रति वर्ष पर लाना है। लक्ष्य संख्या 5 में मातृत्व मृत्यु दर को 109 प्रति 1000 पर लाना निर्धारित है। 1000 में से बस 109 लोग मरे। अब ये दोस्तों अब तो बहुत कम हो गया है, ये बहुत दोस्तों 2013 की बात है। ये दोनों ही लक्ष्य वर्ष 2015 तक प्राप्त किए जाने थे। लक्ष्य संख्या 6 में टीबी, एड्स तथा मलेरिया जैसे रोगों पर नियंत्रण पाने का लक्ष्य है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, शिशु एवं जननी सुरक्षा योजनाएं, आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी आदि कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास है समूह में प्रयास करने से, केंद्र और राज्य दोनों के मिलकर प्रयास करने से, सामूहिक मतलब दोस्तों मिल के प्रयास जो है करने से, चलिए दोस्तों मिल करके प्रयास करने से क्या हुआ, मिल के प्रयास करने से भारत में कुछ सफलता अवश्य मिली है। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार बाल मृत्यु दर 49 प्रति 1000 तक मातृ मृत्यु दर। तो इस प्रकार टीबी ये सब छोड़ दीजिए दोस्तों। इस प्रकार टीबी व एड्स जैसी बीमारियों के लिए विशेषीकृत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं एड्स उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामों के बावजूद इस दिशा में अभी भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण वितरण के माध्यम से ही उक्त स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का निराकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों 16वां। यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्ट स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। मतलब दोस्तों लोक सेवा प्रदान करने वाले जो संगठन है वो नागरिक के घोषणा पत्र दोस्तों, मतलब नागरिकों के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं उसको जो है घोषणा किए हैं, लेकिन दोस्तों बनाए हैं, लेकिन दी जाने वाली जो सेवा है और गुणवत्ता है दोस्तों वो नागरिकों के स्तर से अनुकूल सुधार नहीं कर पाई है। सेवा में गुणवत्ता दोस्तों, सेवा और गुणवत्ता उसमें अनुकूल नहीं मिल रहा है। सिटीजन चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेयर द्वारा 1991 में रखी गई थी। सिटीजन चार्टर अथवा नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा समयबद्ध एवं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत सेवा प्रदाता सार्वजनिक अथवा निजी द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता को किसी सेवा की गुणवत्ता, समयबद्ध मूल्य इत्यादि से जुड़े, मतलब समय से जो है सेवा मिले से जुड़े मानकों से अवगत कराया जाता है। घोषणा पत्र के उल्लंघन पर सेवा प्राप्तकर्ता मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। मतलब दोस्तों घोषणा पत्र का अगर उल्लंघन कर दिया जाता है तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। भारत में सिटीजन चार्टर की शुरुआत 1997 में की गई थी, तथापि निम्नलिखित कारणों से यह नागरिकों उन्मुख नहीं बन सका दोस्तों।
उन्मुख नहीं बन सका। पहला, सिटीजन चार्टर को लेकर जागरूकता का अभाव है दोस्तों, जागरूकता कम है। दूसरा, सिटीजन चार्टर का जटिल एवं अस्पष्ट होना है। तीसरा, सेवा की गुणवत्ता निम्न स्तरीय होती है और चार्टर की अवज्ञा पर सेवा प्रदाता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पांचवा, प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए स्वायत्त एवं समर्पित ढांचागत संरचना का अभाव है। उपयुक्त कारणों से भारत में सिटीजन चार्टर का क्रियान्वयन पश्चिमी देशों की तुलना में शिथिल है एवं अप्रभावी है, मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सका है। भारत जैसे देश में जहाँ नागरिक हितों की प्रायः अवहेलना की जाती है, मतलब नागरिकों के हित पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ एक प्रभावी तथा स्वतंत्र सिटीजन चार्टर होना अति आवश्यक है। इसके निराकरण के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने, दंड प्रक्रिया को त्वरित करने तथा एक पृथक स्वायत्त संस्था द्वारा इसका क्रियान्वयन करने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये कदम उठाने की जरूरत है। अगला दोस्तों 17वां, राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए। मतलब दोस्तों लोकपाल जो बनाया गया है, दोस्तों लोकपाल बनाया गया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों। लोकपाल दोस्तों गया खाता में, कोई भी दोस्तों ये कुछ भी नहीं किया। इसके लिए आंदोलन हुआ, कांग्रेस सरकार चली गई, लेकिन दोस्तों तो ये कह रहा है कि नैतिकता अनैतिकता की समस्याओं का समाधान लोकपाल नहीं कर सकता है। ये विवेचना करना है 200 शब्दों में। लोकपाल की अवधारणा सर्वप्रथम स्कैंडिनेवियाई देशों स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क द्वारा अपनाई गई। लोकपाल की जो कल्पना है वो प्रशासन में भ्रष्टाचार, अनियमितता पर अंकुश लगाने